हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमरीश पांडे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ग्रोअर रिसर्च। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था जेरोडा की एप्लीकेशन जो थी उसके बारे में मैंने एकदम डिटेल से जानकारी दी थी कि स्टॉक को बाई सेल आपको कैसे करना है, स्टॉक्स में आपको ऑर्डर कैसे ट्रिगर करने हैं, स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगाना है, जीटीटी कैसे लगाना है और फ्रेंड्स आईपीओ भरना जेरोडा की एप्लीकेशन से। प्रीवियस वीडियोज़ में 3 वीडियो की वो सीरीज़ थी जिसमें मैंने आपको पूरी तरह से बताया था जेरोडा की एप्लीकेशंस को पूरी तरह यूज़ करना। टुडे फ्रेंड्स वी हैव गॉट द न्यू टॉपिक और हम लोग एसोसिएटेड हैं आईआईएफएल और प्रॉफिट मार्ट से। लेकिन बहुत सारे लोगों की क्वारीज आई कि और एप्लीकेशंस के बारे में हमको पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल पाती है, तो और एप्लीकेशंस के बारे में एकदम डीप से आप बताइए। तो फ्रेंड्स जितनी भी ब्रोकर फर्म्स की एप्लीकेशंस हैं सभी के बारे में आपको एकदम डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स सबसे पहले, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा पसंद आएगा तो, क्योंकि डिटेल में जानकारी मैं पूरी आपको देने वाला हूँ, आधी अधूरी जानकारी नहीं दूंगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है अपना आप स्टॉक्स की एप्लीकेशन जो है उसके बारे में। आप स्टॉक्स की एप्लीकेशंस फ्रेंड जो है वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को एप्लीकेशन समझ में नहीं आती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ऐप स्टॉक्स की एप्लीकेशन हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पर ओपन कर ली है। मोबाइल नंबर के साथ अपना OTP आएगा, OTP के बाद आपको 6 डिजिट का जो पिन है वो डालना है। वहाँ से आपकी ऐप स्टॉक की जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी। फिर फ्रेंड्स यहाँ से आपको सबसे पहले खुलेगा ये डैशबोर्ड खुलता हुआ दिख जाएगा, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है वो डैशबोर्ड है। फिर फ्रेंड्स आपको अपस्टॉक की जो एप्लीकेशंस है उसकी डैशबोर्ड्स के बारे में आप यहाँ देख सकते हैं कि ट्रैक करेंगे तो नीचे जितने भी मैंने स्क्रिप्ट्स ऐड की होंगी वो आपको यहाँ दिखा रही होंगी। फिर फ्रेंड्स आपको नया वॉच लिस्ट कैसे बनाना है सबसे पहले वहाँ से बात करते हैं। उसके पहले वॉच लिस्ट बनाने के पहले अगर आपने अकाउंट ओपन किया है तो आपको फंड कैसे ऐड करना है, तो सबसे पहले वहाँ की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो सबसे पहले नीचे का जो ये अकाउंट का जो सेगमेंट है वहाँ आप जाएंगे, अकाउंट के सेगमेंट पे यहाँ आप क्लिक करेंगे। यहाँ अभी दिखा रहा है कि 24 रुपीज़ मेरा अकाउंट में इस माइनस है, अवेलेबल फंड आपको यहाँ से दिखा जाएगा। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स विड्रॉ करना हो आपको फंड तो यहाँ से आप विड्रॉ कर सकते हैं। अमाउंट डाल के 100% करेंगे तो जो भी फंड होगा यहाँ से माइनस हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा। फिर ऐड फंड्स पे आप क्लिक करेंगे तो जैसे कि इन सपोज आपको यूज ऐड करना है 5000, तो स्टेट बैंक से भी आप जो है वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू। फिर आपको यूपीआई से अगर पेमेंट करना है तो यहाँ पर पे वाया यूपीआई करेंगे, और यूपीआई पे जो भी जितने भी आपका यूपीआई अवेलेबल होगा, जैसे मेरे पास क्रेडिट, जीपे, एक्सिस मोबाइल, कोटक बैंक, फ़ोनपे है, तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस मेरे पास यूपीआई के अवेलेबल हो गए हैं बिकॉज इन सब में जो है ये यूपीआई एक्टिव है। तो फ्रेंड्स इसके थ्रू आप यूपीआई से बैलेंस ऐड कर सकते हैं। अदर पेमेंट मेथड पर आप क्लिक करेंगे तो यूपीआई जो भीम का ऐप है उससे भी आप कर सकते हैं। नेट बैंकिंग से करना चाहेंगे तो नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर 7 रुपीज़ आपको चार्ज जो है वो देना पड़ेगा। यूपीआई फ्री है फ्रेंड्स, तो यहाँ से यूपीआई से ज़्यादा करके पेमेंट सभी होते हैं। फिर अपने आ जाते हैं माई लिस्ट पे फंड सेट करने के बाद। तो वॉच लिस्ट आपको बनानी है, तो वॉच लिस्ट आप कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको वॉच लिस्ट अगर बनानी है तो वॉच लिस्ट आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको जो है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। वॉच लिस्ट पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जैसे कि आपको ऐड करना है शेयर रिलायंस का, राइट। तो रिलायंस ऑलरेडी मेरा यहाँ पर एडेड है। यहाँ पर दूसरा कोई स्टॉक्स ले लेते हैं एफएसएल करके। एफएसएल फ्रेंड्स यहाँ से अपने ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे जो ऑलरेडी मेरा टॉप 20 का मार्केट का वॉच लिस्ट जो बना हुआ था उसी में ही ये यहाँ पर दिखा रहा है वॉच लिस्ट में, राइट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स वॉच लिस्ट में वही वॉच लिस्ट जो पुरानी बनी हुई थी वो यहाँ पर दिखा रही है। फिर अगर मेरे को अगर वॉच लिस्ट बदलनी है या वॉच लिस्ट दूसरी बनानी है तो ये यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको एकदम ईजिली तरीके से। यहाँ पर सबसे पहले आप क्लिक करेंगे, जो ये एरो दिख रहा है, एरो पे क्लिक करने के बाद आपको ये यहाँ से क्लिक करने के बाद ये जो 1 2 3 वॉच लिस्ट मैंने बनाई है वो यहाँ पर दिख रही है। फिर एमटीएफ के स्टॉक्स कौन कौन से हैं। एमटीएफ मतलब हो गया फ्रेंड्स मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज़, जो उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि एमटीएफ क्या होता है। एमटीएफ होता है फ्रेंड्स मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज़, जिसमें स्टॉक्स जो हैं उन पर आपको अप स्टॉक्स फंड करता है, उनके बदले में आपसे अप स्टॉक्स जो है वो इंटरेस्ट लेता है। बेसिकली कई जगह इंटरेस्ट अलग अलग ब्रोकिंग फॉर्म्स में अलग अलग हैं। बेसिकली बेस रेट जो है किसी का 18 पॉइंट पर एनम है प्लस जीएसटी, और कुछ ब्रोकर्स का जो है वो कहीं पर मिराई में चले जाए तो आप 9% हो गया, और किसी ब्रोकर्स में 6% 7% ईयरली है, किसी में 12% है, किसी में 15% है। तो ईयरली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर एनम अलग अलग ब्रोकर्स फर्म्स में अलग अलग है। तो फ्रेंड्स वॉच लिस्ट के बारे में हम लोग जानकारी कर रहे थे, उसके बारे में मैंने आपको एमटीएफ में बता दिया है। अब एमटीएफ क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा।
फिर फ्रेंड्स यहाँ पर अपने वॉच लिस्ट किस तरह ऐड करेंगे उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो वॉच लिस्ट के ऊपर हमने सबसे पहले मार्केट कैप जो ऊपर टॉप में है उसके ऊपर क्लिक किया। उसके बाद में फ्रेंड्स ये जो आपको एरो दिख रहा है यहाँ पे आपको ऐड करना है। सिलेक्ट करके प्लस बटन पर क्लिक अगर आप करेंगे, जैसे कि आपको वो बनाना है एक वॉच लिस्ट, तो राम के नाम से मैंने बना दिया। दशहरा भी है तो जय श्री राम सभी भाइयों को। अब यहाँ पर राम के नाम से मैंने बता दिया। अब यहाँ राम की जो वो वॉच लिस्ट है यहाँ आपको दिख रहा है टॉप में कि राम जो है यहाँ पर आ गए हैं। अब यहाँ पे राम का जो वॉच लिस्ट है यहाँ पर ऐड स्क्रिप्ट पे आप क्लिक करेंगे। ऐड स्क्रिप्ट पे क्लिक करने के बाद जैसे सबसे पहले इसी वॉच लिस्ट में मेरे को रिलायंस ऐड करना है। वो अपनी डिफरेंट वॉच लिस्ट में ऐड था इसीलिए नहीं आ रहा था। अब रिलायंस मैंने ऐड कर दिया। फिर आपको ऐड करना है, मान लीजिए कि बिरला सॉफ्ट, तो बी सॉफ्ट जो उसका सॉफ्ट नेम है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। फिर आपको क्लिक करना है इन्फोसिस। इन्फोसिस यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। फिर आपको मान लीजिए लेना है टीसीएस। टीसीएस हमने ऐड कर लिया। फिर उसके बाद में हमको करना है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। और भी काफ़ी सारी स्क्रिप्टें जो भी आपको ऐड करना है वो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। फिर फ्रेंड्स आपने ऐड तो कर दिया, अब उसमें में से कोई स्क्रिप्ट आपको नहीं पसंद आ रही है या नहीं बाय करनी है या नहीं देखना चाह रहे हैं, तीनों चीज़ें हो सकती हैं, तो उनको डिलीट करना हो तो सिंपल यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। उसके ऊपर क्लिक करके आप थोड़ा इसको कुछ टाइम तक दबा के रखेंगे, प्रेस करके रखेंगे, फिर यहाँ से ऑप्शंस आ जाएगा, इसको आप सिलेक्ट करिए। यहाँ से आप टाटा मोटर्स मान लीजिए नहीं रखना चाहते हैं तो टाटा मोटर्स पे सिलेक्ट करके आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करके सिलेक्ट सबसे पहले कर लेना है। फिर यहाँ से जो ये डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, ये डिलीट के ऑप्शंस पर आप क्लिक कर देंगे। फिर वापस से ये जो सेव का ऑप्शन है बगल में वो दबा देंगे तो स्क्रिप्ट डिलीट हो जाएगी। देख लीजिए टाटा मोटर्स यहाँ आपको नहीं दिख रहा है, राइट। तो ये एक सिंपल चीज़ हो गई फंड ऐड करने के बाद। वॉच लिस्ट बनाना, वॉच लिस्ट को कैसे एडिट करना है, कैसे सेक्रीफाइस करना है, उसके बारे में ये बात हो गई। उसके बाद में फिर फ्रेंड्स किसी स्टॉक्स को बाई या सेलिंग कैसे करेंगे उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहला स्टॉक्स मान लीजिए कि टीसीएस है, राइट। टीसीएस को कैसे बाई सेल करेंगे उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो टीसीएस मैंने यहाँ पर क्लिक किया। सबसे पहले आपको टीसीएस के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर देखिए नीचे आपको ऑप्शंस दिख रहा है बाइंग एंड सेलिंग का, राइट। बाइंग पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स बाय पर अगर क्लिक अगर करते हैं तो ये स्क्रिप्ट जो है फ्रेंड्स टीसीएस, वो सबको पता है कि निफ्टी 50 की स्क्रिप्ट है। टॉप निफ्टी 50 जो देश की 50 बड़ी कंपनियां हैं उनमें आती है टीसीएस। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको दिख रहा है बाय विथ 26.5% फंड वाया एमटीएफ, यानी कि 26.5%, यानी कि जो अभी टीसीएस का जो प्राइस चल रहा है फ्रेंड्स 4149, उसमें में से आपको ओनली इसका इंटू 26.5% ही पे करना है। बाकी के पैसे आपको कौन फंड करेगा? अपस्टॉक पे करेगा, राइट। इतना ही परसेंटेज आपको पे करना है, बाकी के पैसे आपको अपस्टॉक पे करेगा। आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। क्वांटिटी आप यहाँ पर लिखेंगे जैसे 1 क्वांटिटी, तो देखिए 1 क्वांटिटी अगर आप पे करते तो देखिए यहाँ पर रिक्वायर्ड मार्जिन अगर आप डिलीवरी में लेते तो 4, देखिए यहाँ से आपको दिखाएगा 4149 यहाँ पे आपको दिख रहा है, जबकि एमटीएफ में आप बाय करेंगे तो यहाँ पर 1049 का ही मार्जिन आपको पे करना रहेगा। तो बॉटम में आप देख सकते हैं रिक्वायर्ड मार्जिन एमटीएफ अगर क्लिक करते हैं तो क्या होगा। एमटीएफ आप क्लिक करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पर एमटीएफ अप्लाइड नीचे लिख के आ गया, और यहाँ पर एमटीएफ अप्लाइड के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड मार्जिन भी दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स दोनों चीज़ें हो गई। यहाँ पर एमटीएफ आपको समझ में आ गया, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी कैसे हो गया। अगर 4149 का आप 26.5% निकालेंगे तो 1099 ही आएगा। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर हो गया। फिर ऑर्डर को प्लेस कैसे करना है, मान लीजिए हम एमटीएफ में नहीं लेना चाहते हैं तो इसको बॉक्स को आप जो है यहाँ बॉक्स जो दिया है इसको अनटिक कर दीजिए। यहाँ पर मैंने टिक करके रखा था तो इसलिए यहाँ पर एमटीएफ अप्लाइड बता रहा था नीचे साइड में। अब मैं यहाँ पे फ्रेंड्स इसको अनटिक कर दूंगा तो एमटीएफ नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे रेगुलर ऑर्डर मान लीजिए कि हमको बाय करना है 4149 जो प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पर, तो यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो मार्केट ऑलरेडी सिलेक्टेड है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी सिलेक्टेड से ही ये स्क्रिप्ट अगर आप यहाँ पर रिव्यू बाय ऑर्डर करके बाय करेंगे क्वांटिटी डाल के, यहाँ पर क्वांटिटी डाल के, तो यहाँ पर रिव्यू बाय ऑर्डर करेंगे तो बाय हो जाएगा, राइट। 4149 का ही मार्जिन लगेगा। एस्टिमेटेड चार्ज जो है 20 रुपये पर ऑर्डर, इसमें ब्रोकरेज लग रही है तो 20 रुपये के हिसाब से यहाँ पर बाय हो जाएगा। 4149 के हिसाब से यहाँ पर ये जो टोटल मार्जिन है उसमें आपका ये स्टॉक्स बाय होगा। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स अगर आपको मान लीजिए कि लिमिट लगानी है, मान लीजिए 4149 का भी प्राइस चल रहा है, आपको TCS 4100 आए तो ही बाय करना है, तो यहाँ पर 4100 में प्राइस लिख दूंगा और यहाँ पर मैंने लिमिट कर दी है, डिलीवरी कर दिया है, रिव्यू बाय ऑर्डर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबमिट ऑर्डर पे क्लिक करूँगा तो ये ऑर्डर जो है फ्रेंड्स वो सबमिट हो जाएगा मेरा ओपन ऑर्डर्स में, या हम मेरे को दिखाने लग जाएगा, राइट। इसको मेरे को अभी EMO ऑर्डर सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, बिकॉज ये पोस्ट मार्केट में हम वीडियो बना रहे हैं तो इसीलिए AMO ऑर्डर बोल रहा है, जिसका मीन्स होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर। मतलब मार्केट जो बंद हो जाए फ्रेंड्स, या खुलने से पहले या बंद होने के बाद, दोनों
टाइप में आप ऑर्डर्स डाल सकते हैं। जब भी ये 4100 आएगा तब आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने ये ऑर्डर बाइंग का पंच कर दिया, 4100 आएगा तभी हमारा डिलीवरी में TCS जो है वो बाय हो जाएगा। अब फ्रेंड्स ये आपने बाइंग का समझ लिया। इसी ऑर्डर को हमको कैंसिल करना है या मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई यहाँ से ही कर सकते हैं। यहाँ से 4100 के जगह पे अगर आपको रखना है कि 4050 आए तब लेना है तो 4050 कर सकते हैं। मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मॉडिफाई ये ऑर्डर हो जाएगा। वो आपको दिखाएगा ऑर्डर बुक में, जो बगल में जो आता है ऑर्डर बुक में दिखाएगा। ओपन ऑर्डर में आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखा रहा है। उसी ऑर्डर को हम लोग को मान लीजिए डिलीट करना है या कैंसिल करना है तो सेम उसी ऑर्डर पे आप ऐसे सिलेक्ट करेंगे, कैंसिल पे क्लिक करेंगे और यस कैंसिल पे दबा देंगे। ये तो फ्रेंड्स प्रेस करने के बाद में ऑर्डर जो कैंसिल हो जाएगा, नोटिफिकेशंस भी आपको यहाँ से दिखने लग जाएगी, राइट। तो फ्रेंड्स ये चीज़ हो गई। क्लोज्ड ऑर्डर में आपको दिखा रहा है कैंसिल कर दिया है आपने। ऑल ऑर्डर मतलब कितनी बार आपने पेंडिंग्स फिटिंग लगाई, कितनी बार कैंसिल किया, कितनी बार मॉडिफाई करने के बाद ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, वो सब ऑर्डर आपको ऑल ऑर्डर्स में दिखाएगा। जो वॉच लिस्ट के बगल में आता है, ये तीनों सेक्शन हो गया ऑर्डर्स का। ये आपको यहाँ से सेक्शंस तीनों में पता चल जाएगा। फिर फ्रेंड्स आपने बाय कर लिया डिलीवरी में स्टॉक्स को। अब यहाँ पर कितने टाइप से आप बाय कर सकते हैं, लिमिट आपने कर दिया। मार्केट हमने समझ लिया कि मार्केट प्राइस जो चल रही होगी वो प्राइस से आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर लिमिट प्राइस अपने समझा कि प्राइस अभी चल रहा है 4149, आपको लेना है 4100 या 4050 पे। तो हमने अपना लिमिट हमको लगानी है, अपने लिमिट से वो ऑर्डर लेना है तो वो हमने प्राइस यहाँ पर डाल दिया तो वो प्राइस से ऑर्डर बाय होगा। फिर फ्रेंड्स हमको एसएल लिमिट लगानी है या लिमिट से वो ऑर्डर लेना है एसएल लगाकर। मतलब कि अभी समझ लीजिए 4149 TCS का प्राइस चल रहा है और हमको 4200 आए तभी वो ऑर्डर बाय करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ सिंपल है, आप 4201 लिखिए और यहाँ पर ट्रिगर प्राइस में लिखिए 4200। मतलब कि TCS को हम, ये कब होता है फ्रेंड्स, एसएल लिमिट ऑर्डर कब लगाया जाता है, जब हमको कोई भी सौदा ब्रेकआउट स्टॉक जैसे होते हैं ब्रेकआउट के ऊपर बाय करना रहता है। जैसे TCS का एक ब्रेकआउट आ रहा है 4200 और उसी के ऊपर ये स्टॉक्स हमको बाय करना है। तो हम 4200 के ऊपर जब TCS ट्रेड करने लग जाएगा तो उसकी पोटेंशियल पावर जो बढ़ने की है वो ज़्यादा हो जाएगी, तभी हमको ये स्टॉक्स बाय करना है। इसीलिए ब्रेकआउट सिस्टम सपोर्ट का यूज़ होता है। तो इसके लिए एसएल लिमिट ऑर्डर जो होता है वो ज़्यादा करके यूज़फुल होता है। अब यहाँ पर हम रिव्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैंने क्वांटिटी लिख दी, एक क्वांटिटी एग्जांपल तरीके से। तो यहाँ पर मैं सबमिट ऑर्डर पर क्लिक करूँगा तो ये ऑर्डर हमारा शेड्यूल्ड हो जाएगा, राइट। तो इसी तरह से हम यहाँ से ये ऑर्डर भी लगा सकते हैं। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ अभी के लिए। फिर फ्रेंड्स ये हो गया हमारा एसएल लिमिट ऑर्डर। फिर फ्रेंड्स आता है एसएल मार्केट ऑर्डर। एसएल मार्केट ऑर्डर का यूज़ अब बहुत कम हो गया एसएलएम का यूज़, बिकॉज जो प्राइस में फ्लक्चुएशन होता था उसके चलते बहुत सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाते थे एसएल मार्केट ऑर्डर करने पर। इसीलिए फिलहाल फ्रेंड्स कुछ सारे एप्लीकेशंस में ओपन है, कुछ सारे एप्लीकेशंस में नहीं ओपन है और ज़्यादा करके यूज़ भी अभी नहीं होता है, तो इसके बारे में डिस्कस अभी नहीं करेंगे फ्रेंड्स। फिर होता है ऑर्डर जीटीटी ऑर्डर। जीटीटी ऑर्डर का मतलब होता है फ्रेंड्स गुड टिल ट्रिगर। गुड टिल ट्रिगर में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है। मान लीजिए TCS का प्राइस अभी चल रहा है फ्रेंड्स 4199, राइट। 4199 चल रहा है और अभी आपको मतलब बाय करना है कि TCS अगर 4050 के नीचे ट्रेड करेगा तभी मेरा ये आना चाहिए। तो यहाँ मैंने क्वांटिटी लिख दी, यहाँ मैंने प्राइस लिख दिया 4050 और यहाँ पर फ्रेंड्स 2.39% मतलब कि वहाँ से उतना नीचे आएगा तब ये ऑर्डर बाय होगा। यहाँ से 4149 का 2% आप करेंगे तो ऑलमोस्ट जो है वो 100 रुपीज़ यानी 100 रुपये नीचे होगा। स्टॉप लॉस अगर आप डालना चाहते हैं 4050 और यहाँ पर आप लिखते हैं 4030, जैसा कि यहाँ पर बताया था, यानी 00.49 इसके प्राइस पे मतलब आधा % और टूटेगा तो वहाँ पे ये ट्रिगर हो जाएगा अपना सौदा, ये सौदा अपना आ जाएगा। तो गुड टिल ट्रिगर का जो वैलिडिटी होता है वो 365 डेज़ का होता है। मान लीजिए आज आपने ऑर्डर लगा दिया, 4149 का चल रहा है प्राइस, 40 से लेके 4030 तक ये ऑर्डर आपका आ जाना चाहिए। तो 4050 पे ये एप्लीकेशंस जो है फ्रेंड्स अपस्टॉक की वो ट्रिगर करेगी 4050 पे TCS के रेट को। फिर 4030 अगर ये आएगा तो ये ऑर्डर जो है आपका 4030 पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर बाई चांस 4050 का ही रेट आता है और ये रेट आपका नहीं आता है तो फिर फ्रेंड्स आपका सौदा जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 13 अक्टूबर से लेके 365 डेज तक जीटीटी ऑर्डर जो है वो आपको यहाँ पर वैलिडिटी देगा, राइट। तो यहाँ से भी जरूर ये आपको अपस्टॉक की जो एप्लीकेशन है वो क्लियर इंडिकेशंस दे देती है। फिर फ्रेंड्स आता है ट्रेडिंग स्टॉप लॉस। इसी में कि अगर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है कि आपने ले तो लिया 4030 पे, पर ये आपका स्टॉक्स कंटिन्यू लास्ट ट्रेडेड प्राइस से राइज करता जाएगा
लेकिन फ्रेंड्स 4-4 रुपये आपको ये स्टॉप लॉस जो है वो कंटिन्यू वैल्यू से बढ़ते जाएगा, राइट। कि अगर स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा आपकी स्क्रिप्ट जो है TCS वो बहुत ज़्यादा अगर नीचे आ जाती है राइज करते समय, तो 4 रुपये जैसे ही टूटेगी आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। यहाँ पर आप ट्रेलिंग गैप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर 10 रुपये भी कर सकते हैं, 20 रुपये भी कर सकते हैं, 120 भी कर सकते हैं। तो जैसा आपका सरकमस्टांसेस है, जैसा मार्केट चल रहा है उस हिसाब से आप इसको ट्रेलिंग गैप भी बढ़ा सकते हैं। यानी 4030 पे आपका सौदा एग्जीक्यूट हुआ, आपने 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दिया, तो 10 रुपये फ्रेंड्स जो है वो कंटिन्यू एवरी 10 रुपये राइज होगा लास्ट ट्रेडेड प्राइस से, और अगर उससे ऊपर कंटिन्यू जाता जाएगा तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, राइट। तो ये फ्रेंड्स स्टॉप लॉस कैसे लगाना है ऊपर जाने के बाद, ये भी फैसिलिटी इसमें दी हुई है। फिर फ्रेंड्स MTF के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि MTF कैसे यूज़ करना है। तो MTF के बारे में, या एक शेयर लेना हो तो यहाँ पर 4149 का परसेंटेज आप निकालेंगे तो यहाँ पर 1099 हो जाएगा MT, जो को आपको बाकी का जो पैसा है 3049 वो आपको जो है वो अपस्टॉक पे करेगा। अपस्टॉक उसके बदले में आपसे इंटरेस्ट लेगा। तो फ्रेंड्स अलग अलग ब्रोकरेज फर्म्स का इंटरेस्ट अलग अलग होता है, कोई 18% पर एनएम लेता है, कोई 12% पर एनएम लेता है, कोई 15% पर एनएम लेता है। तो फ्रेंड्स अलग अलग MTF का जो है वो फैसिलिटी हर कंपनी अलग अलग तरीके से देती है। फिर फ्रेंड्स TCS हमने बाइंग के बारे में समझ लिया, आप TCS इसी तरीके से सेलिंग के बारे में समझते हैं कि सेलिंग आप कैसे कर सकते हैं। तो सेम वही फंडा सेलिंग में भी है। एक स्टॉक्स आपको अगर सेल करना हो तो मार्केट से यहाँ आप डिलीवरी करके सेल करेंगे, तो यहाँ पर मार्केट से ये स्टॉक्स जो है आपका वो सेल हो जाएगा। डिलीवरी यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पर मार्केट सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पे फ्रेंड्स मार्केट से सिलेक्ट करेंगे तो सेल हो जाएगा। अभी मार्केट क्लोज है, पोस्ट मार्केट क्लोजिंग में ये वीडियो बन रहा है, तो इस पर यहाँ पे EMO ऑर्डर हमको यूज़ करना पड़ेगा, आफ्टर मार्केट ऑर्डर जिसको कहते हैं। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स आप लिमिट पे जाएंगे तो मान लीजिए आपको 4149 का जो प्राइस है वो 4149 के प्राइस से अगर आपको सेल करना है इसको 4200 पर ही, यानी कि और ऊपर बेचना है, तो यहाँ पर 4200 का आप प्राइस लिखिए, सिंबल नॉट प्रेजेंट इन योर होल्डिंग। अब यहाँ पर मेरे होल्डिंग में नहीं है तो मैं डिलीवरी नहीं बेच सकता हूँ। इंट्राडे अगर बेचना चाहते हैं तो इंट्राडे भी सेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स डिलीवरी में होगा तभी मार्केट से या लिमिट से सौदा जाएगा। तो हमारे मार्केट में, हमारे डिलीवरी में या हमारे होल्डिंग में ये स्टॉक्स है ही नहीं, तो ये बिकेगा कहाँ से। तो यहाँ पर मेरे को डिलीवरी अगर सिलेक्ट किया और नहीं है तो यहाँ दिखा देगा सैम्पल नॉट प्रेजेंट इन योर होल्डिंग। कई लोग क्या होते हैं कि इंट्राडे में बाय तो कर लेते हैं लेकिन उसको फिर सेल करते हैं डिलीवरी में, तो ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स। आपका सौदा ऐसे ही दिखाता रहेगा और बोलेंगे कि ये दिखा क्यों रहा है। तो फ्रेंड्स आपके डिलीवरी में है तभी तो स्टॉक्स बिकेगा। अगर आपने इंट्राडे शॉर्ट करना है TCS को, आपको लग रहा है TCS आज यहाँ से 100 रुपये 150 रुपये टूटेगा, तो इंट्राडे में आप शॉर्ट कर सकते हैं, राइट। तो इंट्राडे में फ्रेंड्स शॉर्ट कर सकते हैं। मार्केट ऑर्डर्स में जाएंगे तो कवर ऑर्डर की फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी। अब कवर ऑर्डर में बेसिकली क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मार्केट ऑर्डर्स में कवर ऑर्डर आपको दिखाएगा। कवर ऑर्डर का फैसिलिटी क्या होता है कि मान लीजिए आपको बाय करना है TCS 4200 पे, 4200 आपने रख दिया प्राइस, 4399 4199 और 4200 का आपने ये प्राइस रख दिया। ये आपका ट्रिगर प्राइस हो गया, और ये जो आपका है फ्रेंड्स वो SL प्राइस हो गया। ये आपने प्राइस रख दिया, फिर उसी के साथ आपको ट्रिगर प्राइस और उसके बाद में SL प्राइस जो लगाना है, SL प्राइस में भी आपने ट्रिगर मतलब टारगेट और SL यानी कि बाय भी करना है आपको और SL भी लगाना है। तो आपने 4200 आज जब आएगा तभी ये स्टॉक्स आपका बाय हो जाएगा, और उसके बाद में आपने SL लगाना है इसका 4150 का, तो आप 4150 का इसमें SL भी लगा सकते हैं। उसी को ही फ्रेंड्स कवर ऑर्डर कहा जाता है, जो यहाँ पे दिखाया गया है, कवर ऑर्डर प्लीज़ प्लेस ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। तो फ्रेंड्स वो ऑर्डर भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कवर ऑर्डर भी मार्केट आवर्स में। AMO अभी है तो कवर ऑर्डर AMO आफ्टर मार्केट ऑर्डर जो होता है वो प्लेस नहीं हो सकता कवर ऑर्डर के साथ में, बिकॉज मार्केट अभी बंद चल रहा है। तो मार्केट आवर्स में आपको कवर ऑर्डर की भी ये फैसिलिटी जिससे मिल जाएगी, जिसमें आप स्टॉप लॉस और जो अपना टारगेट है वो दोनों चीज़ें लगा सकते हैं। बाय भी कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ में, और उसके बाद में आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं सेल का। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें हो गई। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कैसे बेचना है, सेलिंग के बारे में बात कर रहे थे। तो डिलीवरी अगर अपने पास है तो डिलीवरी यहाँ पर सिलेक्ट करना है, रिव्यू ऑर्डर पे क्लिक करना है। आपका मार्केट आवर्स का जो भी प्राइस चल रहा होगा मार्केट प्राइस उससे सेल हो जाएगा। लिमिट जैसे लगानी है तो 4149 का अभी जो प्राइस चल रहा है आपको 4200 पे यानी 50 रुपये ऊपर ही बेचना है तो आप लिमिट लगा सकते हैं। SL लिमिट्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आपको SL लगाना है, राइट, अभी आपके TCS होल्डिंग्स में पड़े हुए हैं, आपने खरीदा है 3500 रुपये में, अभी 500-600 रुपये आपके प्राइस से ऊपर चल रहा है, आपको 410 मतलब 4100 यानी कि 4100 रुपये है तब सेल हो जाना चाहिए। तो आप इधर 4099 और इधर 4100 ये प्राइस रखेंगे
तो आपका स्टॉप लॉस भी लग जाएगा कि जब भी आपका सौदा 4100 रुपये आएगा, 50 रुपये यदि टूटेगा तो आपका जो प्रॉफिट है 600 रुपये का वो बुक हो जाएगा। 650 रुपये का अभी आप प्रॉफिट पे चल रहे हैं तो 50 रुपये नीचे का आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, तो 600 रुपये आप आराम से प्रॉफिट घर ले जा पाएंगे। तो इसके लिए ये एसएल लिमिट ऑर्डर यूज़ होता है। एसएल मार्केट ऑर्डर्स जैसा कि आपको करंट मार्केट से ही एसएल कर देना है तो करंट मार्केट से भी एसएल हो जाएगा, लेकिन ये अभी बहुत कम यूज़ होता है फ्रेंड्स एसएल मार्केट ऑर्डर, बिकॉज जो है वो कभी बहुत ज़्यादा जो गैप है बाइंग और सेलिंग प्राइस का वो इसमें आ जाता है, इसीलिए एसएल मार्केट ऑर्डर बहुत कम यूज़ होता है। तो एसएल लिमिट लगा कर ही आप हमेशा एसएल करिए, ये एक सजेशन है। फिर फ्रेंड्स आपको जो है वो यहाँ पर जो समरी है इसके बारे में थोड़ा सा आप जानते हैं। अब देखिए टीसीएस आपको मैंने बाइंग कैसे करना है, सेलिंग कैसे करना है वो बता दिया है, इंट्राडे में कैसे बाइंग सेलिंग करना है वो बता दिया है, जीटीटी ऑर्डर के बारे में बता दिया है। फिर फ्रेंड्स आपको कैसे स्टॉप लॉस उसमें लगाना है उसके बारे में बता दिया है, कवर ऑर्डर के बारे में भी मैंने जानकारी दे दी है। तो इतना टॉपिक फ्रेंड्स हमने क्लियर कर लिया है। अगर कुछ क्वारी होगी तो आप बताइएगा, मैं स्पेसिफिक वीडियो बना के भी आप लोग को वो क्वारी सॉल्व करके दूंगा। अब फ्रेंड्स यहाँ से समझते हैं समरी, थोड़ा सा टीसीएस की समरी क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिख रहा है ओपन हाई लो प्रीवियस क्लोज, तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये आपको पता चल जाएगा। फिर फ्रेंड्स और भी जानकारी आपको चाहिए तो यहाँ पे आप ये जो एरो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वॉल्यूम आपका कितना है, एवरेज ट्रेडेड प्राइस अभी क्या चल रही है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस अभी क्या चल रही है, लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी क्या हुई है, ये आपको पता चल जाएगा। फिर ये यहाँ से फ्रेंड्स 5 बायर्स एंड 5 सेलर्स ये आपको टॉप दिखा देंगे कि क्या हो रहा है अभी टीसीएस में। फिर और थोड़ा नीचे जाएंगे तो अभी ट्रेंड क्या चल रहा है टीसीएस का वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो देखिए अभी डाउन का ट्रेंड जो है वो 3844 के नीचे जाएगा तब डाउन का ट्रेंड है। अभी जो है 4490 के ऊपर जाएगा तो वो अप का ट्रेंड है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। न्यूट्रल का ट्रेंड अभी जो है वो चल रहा है 4149 यानी बीच के प्राइस में। तो फ्रेंड्स ये आपको यहाँ से पता चल गया कि ट्रेंड क्या है। मिड टर्म का ट्रेंड आप देखेंगे तो 4299 का जो रेजिस्टेंस है वो दिखा रहा है, सपोर्ट 3830 का दिखा रहा है। लॉन्ग टर्म का ट्रेंड आप देखेंगे तो वही सेम न्यूट्रल और लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड है वो लगभग सेम दिखा रहा है, 3830 एंड 4229। फिर फ्रेंड्स आपको पता चलेगा कि कंपनी का प्रोफाइल्स क्या है, कंपनी करती क्या है। तो आपको यहाँ पे कंपनी का प्रोफाइल पता चलेगा। आईटी सेक्टर्स की कंपनी है, लीडिंग कंपनी है, मार्केट कैप जो है 15 लाख करोड़ का है। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर आप रीड मोर पर क्लिक करेंगे तो क्या क्या करती है, कौन कौन से सेक्टर्स में है, क्या काम है, ये आपको पता चल जाएगा। फिर फ्रेंड्स यहाँ आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पर। तो 71% जो होल्डिंग्स है वो प्रोमोटर्स के पास है। फिर यहाँ पर फ्रेंड्स म्यूचुअल फंड के पास 4.25% की होल्डिंग, रिटेल के पास 4.82% की होल्डिंग, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 6.81% की होल्डिंग एंड द एफआईआई के पास 12.35% की होल्डिंग। तो ये आपको पता चलेगा। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर किसने कब स्टॉक्स में अपने बढ़ोतरी की, किसने कब घटोतरी की, यानी किसने इंक्रीज़ किया स्टॉक्स और किसने डिक्रीज़ किया वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। सितंबर 2023 में 72.30% था, इंक्रीज़ किया है यहाँ पर दिसंबर में 72.41% किया है, मार्च में 71.77% एज इट इज़, जून में भी 71.77% एज इट इज़। फिर फ्रेंड्स म्यूचुअल फंड्स ने कब कब बाई किया तो ये आपको यहाँ पर पता चलेगा। सितंबर दिसंबर में ऑलमोस्ट लगभग सेम था, लेकिन मार्च में इंक्रीज़ किया 0.55% से और यहाँ पर भी इंक्रीज़ किया है 0.20% से। तो यहाँ पर कंटिन्यू जब म्यूचुअल फंड्स होल्डर अपनी स्क्रिप्ट जो है उसको इंक्रीज़ करने हैं तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि क्वार्टर टू क्वार्टर उसमें ग्रोथ करना चाह रहे हैं या ग्रोथ हो रहा है उनके स्टॉक्स में, इसीलिए वो लोग ग्रोथ दिख रहा है उनको। म्यूचुअल फंड्स के जो फंड्स मैनेजर है उनको ग्रोथ दिख रहा है, इसीलिए वो लोग अपनी होल्डिंग जो है टीसीएस में इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये एक इंडिकेशंस आपको मिल जाएगा ट्रेंड का। फिर फ्रेंड्स यहाँ से आपको कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि कब कब क्या क्या डिविडेंड इन्होंने दिया है। तो 10 रुपये का डिविडेंड 19 जुलाई को दिया है, 16 मई को 28 रुपीज़ का डिविडेंड, 19 जनवरी को 9 रुपीज़ का डिविडेंड और 19 जनवरी 2024 पे 18 रुपीज़ का डिविडेंड। ये डिविडेंड डिक्लेरेशन है फ्रेंड इनके, तो ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ये फाइनेंशियल डाटा जो है वो एकॉर्ड फिनटेक द्वारा प्रोवाइड किया गया है। फिर फ्रेंड्स समरी हमने देखी। फिर टीबीटी चार्ट जो देखेंगे और टीबीटी चार्ट जो है फ्रेंड्स एक इंट्रोड्यूसर है यहाँ पे, जिसने जो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट जो है यहाँ पर टीबीटी चार्ट यहाँ पर जो दिखा रहा है बराबर। तो यहाँ पर आपको एक चार्ट्स का भी जो हेल्प है वो कंटिन्यू मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 5 मिनट्स से लेके आप डेली का इसको कर सकते हैं, हावरली का कर सकते हैं। तो डेली चार्ट्स पे भी आपको पता चल जाएगा कि टीसीएस का मूव क्या है। कैंडल स्टिक्स में रखना है तो कैंडल स्टिक्स में, बार में रखना है तो बार में, कैंडल के बारे में आप कर सकते हैं। फिर एफएक्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कोई मतलब ये आपको लगाना है एवरेज, मूविंग एवरेज या कुछ भी। तो यहाँ पे मूविंग एवरेज अगर आपको लगाना है तो मूविंग एवरेज आप लगा सकते हैं। मूविंग एवरेज में सिलेक्ट करेंगे, मूविंग एवरेज सिलेक्ट करने के बाद में आपको जैसे भी सिलेक्ट करना है, यहाँ पर जैसे भी लगाना है, कौन सी मूविंग एवरेज में है अभी ये, तो यहाँ पर मूविंग एवरेज 9 की है तो यहाँ पर ये कर सकते हैं
कट करना हो तो यहाँ से आप कट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये चार्ट्स के बारे में पूरी जानकारी भी आपको यहाँ से मिल सकती है। फिर साइड में आ जाते हैं ऑप्शन चेन के बारे में। तो ऑप्शन चेन के बारे में भी यहाँ से आपको जानकारी मिल सकती है। स्पॉट प्राइस अभी 4149 का चल रहा है, जो एकदम बीचों बीच में मिडल में आ जाएगा। उसके नीचे के फ्रेंड्स इन द मनी आपको जो मतलब पुट्स हैं उसके बारे में जानकारी, कॉल्स के बारे में जानकारी। तो कॉल्स के बारे में जानकारी आपको इस साइड मिल रही है, पुट्स के बारे में जानकारी आपको इस साइड मिल रही है। तो ऑप्शन चेन्स के बारे में भी आप एकदम डीप में जान सकते हैं। फिर न्यूज़ क्या क्या आई है टीसीएस में। अभी रतन टाटा मेड्स स्पेशल पर्सन रिक्वेस्ट टू सेबी चीफ ड्यूरिंग टीसीएस आईपीओ, राइट। तो ये फ्रेंड्स ये न्यूज़ है, जब रतन टाटा ने जो स्पेशल जो टीसीएस का आईपीओ था उस टाइम पे क्या कहा था, पर्सनल रिक्वेस्ट क्या की थी। तो ये फ्रेंड्स ये सब न्यूज़ अभी यहाँ पे है। रतन टाटा जी का भी 2-3 दिन पहले ही देहांत हुआ है, तो उनका जो न्यूज़ था वो क्या था यहाँ पर अपने को पता चल सकती है। तो फ्रेंड्स एक जेम्स थे रतन टाटा जी, जिनका देहांत हुआ, तो उनको दिल से श्रद्धांजलि। फिर फंडामेंटल्स जो है क्या है टीसीएस के, वो आपको यहाँ से पता चल सकता है। तो देखिए अभी पी रेशियो जो है वो ऑलमोस्ट चल रहा है 31.71 का। पीबी रेशियो जो है प्रॉफिट बुकिंग रेशियो 14.83% का दिख रहा है प्रॉफिट बुक रेशियो। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 59.60% की है। आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी जो है 79.73% की है। डिविडेंड यील्ड स्टॉक में है 1.76%। रेवेन्यू क्या हुआ है वो आप देख सकते हैं, कंटिन्यू इंक्रीजिंग रेवेन्यू आपको यहाँ से दिख रहा है 15,000 करोड़, 51,000 करोड़, 52, 53.99। तो ये आपको इंक्रीजिंग रेवेन्यू यहाँ पर दिख रहा है फ्रेंड्स। बैलेंस शीट आपको देखना है तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं कितने करोड़ उसमें बैलेंस शीट है, और यहाँ पर टोटल एसेट्स कितनी है, टोटल लाइबिलिटीज़ कितनी है, वो आपको यहाँ से पता चल सकती है। फाइनेंशियल डेटा पूरा यहाँ से आप जान सकते हैं। फिर प्रोबेबिलिटी रेशियो क्या है यहाँ पर फ्रेंड्स, नेट प्रॉफिट क्या है, करंट रेशियो भी क्या है, वैल्यूएशंस रेशियो क्या है, वो आप पूरा यहाँ से फंडामेंटल्स में जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर हो गया। फिर फ्रेंड्स आपका शेयर्स का पूरा फंडामेंटल टेक्निकल आपने समझ लिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो है फंडामेंटल्स समझने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर ऑर्डर्स में कैसे ऑर्डर्स आपका एग्जीक्यूट हुआ, कैसे कैंसिल हुआ, डिलीट करना चाहें तो ऑर्डर अगेन यहाँ से कर सकते हैं। ऑर्डर डिटेल में आपका क्या ऑर्डर आईडी था वो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर फ्रेंड्स आपको एमटीएफ के बारे में फैसिलिटीज़ मैंने बताई थी, कौन सा ऑर्डर आपका एमटीएफ में ओपन है, कौन सा क्लोज है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर फ्रेंड्स पोर्टफोलियो पर हम जाएंगे, होल्डिंग्स में कौन से स्टॉक्स आपके पड़े हुए हैं वो आप टोटली यहाँ से देख सकते हैं। फिर डिस्कवर्स में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जिसके बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, वहाँ आप देख सकते हैं। तो इस वीडियोस में हमने कवर किया फ्रेंड्स कि आपको वॉचलिस्ट कैसे बनानी है, फंड कैसे ऐड करना है, स्टॉक्स को बाइंग सेलिंग कैसे करना है, एमटीएफ में ऑर्डर आप रिफ्लेक्ट करेंगे तो उसका क्या फ़ायदा आपको हो सकता है, और फ्रेंड्स स्टॉक्स के फंडामेंटल्स क्या क्या है, स्टॉक्स की टेक्निकल क्या है, चार्ट आप कहाँ से देख सकते हैं। ये सब चीज़ें हमने इस वीडियो में फ्रेंड्स स्पेशली डिस्कस की है। अब नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स आपको और जो फीचर्स हैं आप स्टॉक्स के वो क्या क्या हैं उसके बारे में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड वॉचिंग अस, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा कि आपको और जानकारी हर एप्लीकेशंस के बारे में मिल सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग अस।